क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ एक्ट्रेसेस के पास सब कुछ होने के बाद भी वो अचानक सब छोड़ क्यों देती हैं? क्या बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट ही काम करता है या फिर कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें हर किसी को मानना पड़ता है? क्या अमृता राव को उनके उसूलों की कीमत चुकानी पड़ी थी? क्या उन्होंने खुद दूरी बनाई या उन्हें धीरे धीरे किनारे कर दिया गया? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, जब कोई एक्ट्रेस अपने करियर के पीक पर हो तभी अचानक गायब हो जाए, तो क्या यह सिर्फ एक फैसला होता है या इसके पीछे कोई ऐसा सच होता है जिसे कभी खुलकर बताया ही नहीं गया? क्या मीनाक्षी शेषाद्री ने सच में अपनी मर्जी से बॉलीवुड छोड़ा था या फिर किसी रिश्ते, किसी दबाव या किसी बड़े राज ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया? और अगर यह सब सच है तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने इन दोनों को एक चमकती दुनिया से दूर कर दिया? आज हम आपको दो ऐसी कहानियां सुनाने वाले हैं जो बाहर से बिल्कुल अलग दिखती हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक जैसी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं अमृता राव के बारे में। बहुत कम चेहरे होते हैं जो पर्दे पर आकर सीधा दिल में उतर जाते हैं और उनसे भी कम लोग होते हैं जो बिना शोर मचाए बस अपनी सादगी और मुस्कान से लोगों के जहन में बस जाते हैं। अमृता राव एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो धीरे धीरे आया लेकिन हमेशा के लिए लोगों के दिलों में घर कर गया। अमृता राव का जन्म मुंबई में हुआ था। एक सिंपल सा परिवार, बहुत ज्यादा ग्लैमर नहीं, लेकिन एक अच्छा पालन पोषण, अच्छे संस्कार और दिल में बहुत सारे सपने। वो एक आम मिडिल क्लास लड़की की तरह बड़ी हुई जो लोकल ट्रेन से कॉलेज जाती थी, दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाट खाती थी और जिसके लिए बॉलीवुड बस एक सपना था, बहुत दूर का सपना। अमृता कभी भी एक्ट्रेस बनने का सोचकर बड़ी नहीं हुई थी। उन्हें पढ़ाई पसंद थी और उनका सपना था कि वो ग्रेजुएशन करके एक अच्छी जॉब करे, लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और थी। कॉलेज के एक दिन एक एड एजेंसी के किसी बंदे की नजर अमृता पर पड़ी। उसने पूछा, क्या आप एक एड शूट करना चाहेंगी? अमृता पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई और कहा, क्यों नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। पहला एड था एक फेयरनेस क्रीम का और बस उस एक एड के बाद उनकी मुस्कान सबकी पसंद बन गई। कैमरा उन्हें जैसे ही देखता कुछ पल ठहर जाता। बहुत ही जल्दी उन्हें कई ब्रांड से ऑफर आने लगे, जॉनसन एंड जॉनसन, क्लोजअप, कोका कोला। हर कोई अमृता के उस प्योर मासूम चेहरे को अपने ब्रांड से जोड़ना चाहता था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी नेचुरल थी कि हर एड में वो चमकती दिखती थी। वो ना तो ज्यादा एक्टिंग करती थी, ना ही कैमरे को इंप्रेस करने की कोशिश करती थी। बस एक सच्चाई थी जो सीधी आंखों से दिल तक जाती थी और यही बात उन्हें बाकी चेहरों से अलग बनाती थी। फिर उन्हें पहली फिल्म का ऑफर आया, अब के बरस। एक बड़ी फिल्म नहीं थी, ना ही उसमें कोई स्टार कास्ट का दबदबा था, लेकिन अमृता ने हां कर दी। उन्हें लगा हर किसी की शुरुआत कहीं से होती है और शायद ये मौका उनके लिए वही पहला कदम हो सकता है। शूटिंग के दौरान वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन कैमरे के सामने आते ही जैसे सारी घबराहट खत्म हो जाती थी। फिल्म रिलीज हुई और भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल ना कर पाई, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों ने नोटिस कर लिया कि ये लड़की कुछ अलग है। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अब उन्हें फिल्मों के लिए अप्रोच करने लगे। उन्होंने फिल्मों को चुनते वक्त हमेशा एक बात का ख्याल रखा, स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आनी चाहिए और किरदार में सच्चाई होनी चाहिए। 2003 में इश्क विश्क उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के बाद हर युवा दिल में अमृता बस गई। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थी, वो एक फीलिंग बन गई थी। कॉलेज जाने वाली हर लड़की कहीं ना कहीं खुद को अमृता में देखने लगी और हर लड़का उन्हें अपनी फर्स्ट क्रश मानने लगा। शायद यही वजह थी कि अमृता ने बहुत जल्दी एक अलग मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन इस सफलता के पीछे उनकी मेहनत और सोच छिपी हुई थी। उन्होंने कभी खुद को इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की। वो वही करती थीं जो उन्हें अंदर से ठीक लगता था। विवाह में उनका किरदार पूनम, एक लड़की जो चुपचाप अपने रिश्तों को निभाना जानती है, जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन जिसने हर दिल को छू लिया। इस किरदार के लिए अमृता ने कई महीनों तक तैयारी की। उन्होंने गांव की लड़कियों के तौर तरीके देखे, उनकी चाल ढाल समझी और किरदार को अपने अंदर उतारा। जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश ने जैसे उन्हें गले लगा लिया। हर माँ ने कहा, काश मेरी बहू ऐसी हो। हर लड़के ने कहा, काश मेरी पत्नी पूनम जैसी हो। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशनल जर्नी थी और इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी अमृता राव। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन अमृता ने इसके बाद भी वही लाइन अपनाई, सही काम को चुनना, ना कि बस काम करते जाना। उन्हें बड़े बड़े बैनर्स से ऑफर मिले जिनमें ग्लैमर, बोल्डनेस और पैसा था,
लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए एक्टिंग एक आर्ट थी, ना कि शो ऑफ करने का जरिया। उन्होंने कई बार कहा, मैं वही करूंगी जिसमें मेरी आत्मा शामिल हो। यही वजह थी कि उन्होंने एक कॉमेडी फिल्म को ठुकरा दिया जिसमें उन्हें बिकनी पहननी थी। उन्होंने एक थ्रिलर फिल्म भी छोड़ी जिसमें उन्हें एक जबरदस्त बोल्ड सीन करना था। ये फैसले आसान नहीं थे क्योंकि इससे उनका करियर धीमा हो सकता था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। अमृता का मानना था कि अगर वो खुद को देखकर खुश नहीं है तो स्क्रीन पर दिखने का कोई मतलब नहीं है। यही उनकी सोच थी जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी। उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वहां भी उन्होंने वही किरदार चुने जिनमें गहराई हो। वक्त के साथ इंडस्ट्री बदली, कंटेंट बदला और दर्शकों की पसंद भी बदल गई, लेकिन अमृता की सादगी और गरिमा नहीं बदली। उन्होंने सत्याग्रह, सिंह साहब द ग्रेट, जॉली LLB जैसी फिल्में की। इन फिल्मों में भले ही उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन हर बार वो याद रह गई। उनका किरदार चाहे जितना छोटा हो, अमृता उसमें जान डाल देती थी। ठाकरे फिल्म में उन्होंने मीना ठाकरे का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने एकदम सटीक, शांत और गरिमामयी अभिनय किया। उन्होंने उस रोल के लिए ठाकरे परिवार के पुराने वीडियोस देखे, आवाजें सुनी और किरदार को समझा। फिल्म में उन्होंने एक शब्द भी ज्यादा नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। 2016 में उन्होंने RJ अनमोल से शादी की। ये शादी भी बाकी स्टार्स की तरह भव्य नहीं थी, ना कोई मीडिया कवरेज, ना कोई विदेशी लोकेशन, बस एक सिंपल सेरेमनी जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी लोग शामिल थे। शादी के बाद अमृता ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। उनकी प्रेगनेंसी और मदरहुड का सफर बहुत ही प्राइवेट रहा। उन्होंने कभी उसे सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे का पहला फोटो शेयर किया तो फैंस की आंखें नम हो गई। लोग कहने लगे, ये वही पूनम है, अब मां बन गई। मीडिया में जब ये खबरें आईं कि उन्हें अब काम नहीं मिल रहा, तो कुछ लोग मानने लगे कि शायद उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन अमृता ने इन अफवाहों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस चुपचाप अपने परिवार और खुद को समय देना शुरू किया। आज जब वो किसी अवार्ड फंक्शन या टीवी शो में आती हैं, तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमृता राव सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक एहसास है। उनकी फिल्में भले ही आज कम आती हों, लेकिन उनका असर कभी कम नहीं होता। विवाह आज भी टीवी पर जब आता है तो लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं। उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही लगती है, साफ, सच्ची और दिल से जुड़ी हुई। अमृता ने कभी किसी स्कैंडल का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने कभी पब्लिसिटी स्टंट्स नहीं किए। उन्होंने कभी किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ अपने काम, अपने विचार और अपने किरदारों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। वो एक मिसाल है उन लड़कियों के लिए जो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहती। वो एक प्रेरणा है उन एक्टर्स के लिए जो समझते हैं कि काम का मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि उस किरदार को जीना होता है। और शायद इसीलिए आज जब हम अमृता राव के बारे में बात करते हैं तो हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मुस्कान हमारे दिलों को छू जाती थी। अमृता राव एक ऐसी कलाकार जिसने कभी ग्लैमर का चश्मा नहीं पहना, लेकिन फिर भी हर दिल में अपनी जगह बना ली। एक ऐसा नाम जो वक्त के साथ और भी कीमती होता गया, और एक ऐसा इंसान जो सादगी की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गया। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बॉलीवुड में ऐसी कहानियां सिर्फ एक नहीं है? अमृता राव ने अपनी सादगी से दिल जीता, लेकिन एक और नाम है जिसने स्टारडम के शिखर पर पहुंचकर खुद ही सब कुछ छोड़ दिया। एक ऐसा फैसला जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। नाम है मीनाक्षी शेषाद्री। क्या आपने कभी सोचा है एक चमकती दमकती सुपरस्टार अचानक सब कुछ छोड़कर क्यों चली जाती है? क्या कोई ऐसा राज था जो मीनाक्षी शेषाद्री ने अब तक दुनिया से छुपा रखा है? क्या किसी अधूरी मोहब्बत ने उनके करियर को बदल दिया? क्या कुमार सानू से एक छुपा हुआ रिश्ता मीनाक्षी शेषाद्री के करियर का सबसे बड़ा मोड़ बन गया? या फिर चकाचौंध भरी इस दुनिया से थककर उन्होंने खुद एक नई जिंदगी चुनी? लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि मीनाक्षी शेषाद्री का असली नाम शशिकला था? हाँ, वही शशिकला, एक साधारण भारतीय लड़की जिसने अपने सपनों की उड़ान के लिए अपना नाम भी बदल लिया। कैसे शशिकला बनी मीनाक्षी और कैसे उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया, आज हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप बॉलीवुड की ऐसी अनसुनी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपके सपोर्ट से ही हम और भी शानदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की शानदार लेकिन रहस्यमयी कहानी। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आईं और गईं, लेकिन कुछ चेहरे सिर्फ अपनी सुंदरता से नहीं, अपनी कला से अमर हो जाते हैं। मीनाक्षी शेषाद्री भी
उन्हीं नामों में एक हैं। 80 और 90 के दशक में उन्होंने अपनी खूबसूरती, ग्रेस और एक्टिंग से पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना लिया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली इस अदाकारा ने जब बड़े पर्दे पर कदम रखा तो सभी ने यही सोचा, यह लड़की सिर्फ खूबसूरती का चेहरा है। लेकिन जब उन्होंने हीरो फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ रोमांस किया, घायल में अपनी दमदार एक्टिंग दिखाई और दामिनी में पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया, तब सबको मानना पड़ा कि मीनाक्षी सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि टैलेंट की जीती जागती मिसाल है। लेकिन जब उनका करियर अपने पीक पर था, जब हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था, तभी उन्होंने अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से कोई शिकायत थी या ये उनका निजी फैसला था? आज मीनाक्षी कहाँ है? उनकी जिंदगी अब कैसी है? क्यों उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली? जानिए इस वीडियो में। 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी शशिकला बचपन से ही एक साधारण माहौल में बड़ी हुई। उनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी मां भरतनाट्यम में पारंगत थीं और उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भी डांस सिखाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल की डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थीं। उनकी खूबसूरती इतनी खास थी कि सहेलियां अक्सर कहती, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। शुरुआत में वह इसे मजाक समझती रहीं, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। 12वीं के बाद छुट्टियों में एक अखबार में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। सोचा क्यों न कोशिश की जाए। अपनी एप्लीकेशन भेजी और वही कोशिश उनकी किस्मत बदल गई। मीनाक्षी ने वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। फिर उन्हें मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। 1981 में मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया का ताज जीत लिया। रातों रात सिंदरी की एक साधारण लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसके बाद उन्हें जापान के टोक्यो शहर में मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। हालांकि वहां कोई खिताब नहीं जीत पाई, लेकिन वापसी के बाद उनके लिए मॉडलिंग और फिल्मों के दरवाजे खुलने लगे। मुंबई में अपनी बहन निम्मी के साथ रहते हुए मीनाक्षी के पास कई मॉडलिंग ऑफर आने लगे। इसी बीच एक दिन उन्हें मनोज कुमार का फोन आया। मनोज कुमार उन्हें अपनी फिल्म के लिए लेना चाहते थे। मीनाक्षी मिलने गई। सोचती थी स्क्रीन टेस्ट देना होगा, लेकिन मनोज कुमार ने कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम शानदार एक्ट्रेस बनोगी, स्क्रीन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर मीनाक्षी के दिल को बहुत खुशी मिली। हालांकि तुरंत हामी नहीं भरी। वह दिल्ली गई, माता पिता से सलाह ली। जब परिवार ने सहमति दी, तब वापस मुंबई आकर फिल्म साइन की, पेंटर बाबू। इसी दौरान सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म हीरो के लिए साइन किया। सुभाष घई के कहने पर ही शशिकला ने अपना नाम बदला और बनी मीनाक्षी शेषाद्री। पेंटर बाबू बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन हीरो सुपरहिट रही। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी की जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म के गाने और कहानी जबरदस्त हिट हुए। हीरो की सफलता के बाद मीनाक्षी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, अनिल कपूर जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। आवारा बाप, शहंशाह, मेरी जंग, घायल, सत्यमेव जयते, घातक जैसी कई चर्चित फिल्मों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। 1986 की फिल्म स्वाति में मीनाक्षी की परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। घायल में सनी देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री शानदार रही। जुर्म और सत्यमेव जयते में भी उनके काम को खूब सराहा गया। वह तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी नजर आईं। चिरंजीवी के साथ आज का गुंडा राज हिट रही। हालांकि उनकी तमिल फिल्म ड्यूट फ्लॉप साबित हुई। लेकिन करियर के शिखर पर पहुंचने के बावजूद मीनाक्षी ने अचानक बॉलीवुड से दूरी बना ली। इसी दौरान उनके और सिंगर कुमार सानू के अफेयर की चर्चाएं भी खूब हुईं। जुर्म फिल्म के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी। कुमार सानू पहले से शादीशुदा थे और इस रिश्ते की खबर से उनका घर टूटने की नौबत आ गई थी। हालांकि बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए। 1997 में मीनाक्षी ने अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली और फिर हमेशा के लिए बॉलीवुड और भारत को अलविदा कह दिया। आज मीनाक्षी अपने पति और 2 बच्चों, बेटी केंद्रा और बेटा जोश के साथ अमेरिका के प्लानो शहर में रहती हैं। चेरिश डांस स्कूल नाम से एक डांस इंस्टीट्यूट खोला है, जहां वह बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिखाती हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर मीनाक्षी अब एक शांत, सुखी
और संतुलित जीवन जी रही हैं। लेकिन उनकी कहानियां, उनकी फिल्में, उनका हुनर आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी मीनाक्षी शेषाद्री की कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने खुद की पहचान बनाई, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और सही वक्त पर सही फैसला लिया। क्या आपको भी लगता है कि अगर मीनाक्षी आज बॉलीवुड में होती तो वह नंबर 1 एक्ट्रेस होती, या फिर उनका बॉलीवुड छोड़ने का फैसला सही था? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।